Hello everyone, how are you all? मैं ऑडिबल हूँ, सबको आवाज आ रही है? जो भी लाइव ज्वाइन कर चुके हैं एक बार कमेंट्स में मुझे हाय भी बोल दो और ये भी बता दो कि क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग हमारा ड्रेप आउटफिट, जिसकी पिक्चर आपने देखी है जो मैंने रील में और स्टोरी में डाला था, वो आउटफिट हम लोग यहाँ पर ड्रेप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग इस वर्कशॉप में क्या क्या करने वाले हैं और उसके बाद में, ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आज हम ये वर्कशॉप में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्रेपिंग के बारे में बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा ड्रेपिंग हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं मेरी क्लासेस में हमेशा करती हूँ, बट मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊंगी कि आज के डेट में ड्रेपिंग का यूज कैसे होता है, किस तरह के आउटफिट्स बनते हैं, ड्रेपिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। आई एम श्योर अगर आप ये लाइव देखने के लिए आए हो तो कहीं ना कहीं आपको फैशन में इंटरेस्ट है, या तो आप फैशन डिजाइनर हो या फैशन एंथुजियास्ट हो और सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो ड्रेपिंग के बारे में, इसलिए अपना टाइम निकालकर ये लाइव आप ज्वाइन कर रहे हो। तो हम समझेंगे कि ड्रेपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक आउटफिट्स बताऊंगी। मैंने यहाँ पर कुछ एक आउटफिट्स ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो हमने ड्रेपिंग के हेल्प से बनाए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम ड्रेपिंग से किस किस टाइप के आउटफिट्स बना सकते हैं। ऑल्दो क्योंकि मैं मोस्टली कस्टमाइज करती हूँ, तो जो बहुत हेवी आउटफिट्स होते हैं, जो बहुत हेवी गाउन्स में ड्रेपिंग से बनाती हूँ, उनका मेरे पास रेडी कलेक्शन नहीं होता है, पर आई एम श्योर वो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा। तो अभी जो कुछ चीजें मेरे पास है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको वो भी शो करूंगी सो दैट आपको ये समझ में आए कि ड्रेपिंग के हेल्प से आप किस किस टाइप के आउटफिट्स बना सकते हो। क्योंकि बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत ही हेवी डिजाइनर जो भी आप चाहे ना, वो सब ड्रेपिंग से बनाना पॉसिबल है। उसके बाद में हम लेंगे मेजरमेंट्स के बाद हम मैनिक्विन के ऊपर किस तरह से आपको लाइनिंग सेट करनी होती है, क्या क्या मेन फैब्रिक्स आप कपड़ा ले सकते हो, जिस तरह का आज हम आउटफिट बना रहे हैं उस तरह का आउटफिट बनाने के लिए, फिर उसे किस तरह से ड्रेप करना है हम ये देखेंगे। ड्रेप करने के बाद किस तरह से उसको सिक्योर करना है, उसे कैसे फिक्स करना है डमी पर। क्योंकि देखो आपने ड्रेप तो कर लिया, लेकिन अगर वो ड्रेप आप ठीक से सिक्योर नहीं करोगे, उसको ठीक से डमी पर फिक्स नहीं कर पाओगे और ऐसे ही निकाल दोगे, तो वो पूरा जो लुक आप चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप डमी पे कुछ ड्रेप कर रहे हो तो वो सिर्फ डमी के लिए नहीं है, राइट। आप चाहते हो कि आप उसको निकालो, खुद पहन पाओ, या आप जिनके लिए भी बना रहे हैं आपके क्लाइंट के लिए वो पहन पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी होती है ड्रेपिंग करते टाइम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। तो ड्रेपिंग करते वक्त जो भी चीजें मुझे लगेगी कि आपको बताना जरूरी है, मैं साथ साथ में आपको वो भी बताते जाऊंगी। उसके बाद में हम लोग ड्रेप को सिक्योर करेंगे। ड्रेप को सिक्योर करने के बाद में मैं आपको ऐसा वर्बली एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप उसको स्टिच करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ताकि अगर आप ये ड्रेप कभी करो और आप चाहो कि आपको ये पूरा ड्रेस बनाकर पहनना है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन स्टिचिंग का भी दूंगी कि वो किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी पहले सब बता दो कि सब लोग एक्साइटेड हो आज के वर्कशॉप के लिए। हेलो एवरीवन। अच्छा, एक और चीज, अगर थ्रू आउट द वर्कशॉप आप कुछ भी बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस है ड्रेपिंग से रिलेटेड, जो हम बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड, या इन जनरल फैशन डिजाइन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि सी मैं ही बोलती जाऊंगी तो एक पॉइंट के बाद मेरे पास बातें खत्म हो जाएंगी, और मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रहे। तो अगर आपके भी माइंड में कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एंड मीनवाइल जो भी हमें आज यहाँ पर करना है, जो हमें आउटफिट ड्रेप करना है, उसका प्रोसेस चलता रहेगा, उस पर हम काम करते रहेंगे, ठीक है। तो करें फिर क्लास स्टार्ट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको ये इंट्रोडक्शन दूं कि ड्रेपिंग एग्जैक्टली क्या होता है, आजकल इतना पॉपुलर क्यों है, और किस तरह के आउटफिट्स आप ड्रेपिंग में यूज कर सकते हो, बना सकते हो। तो देखो ऐसा कुछ नहीं कि ड्रेपिंग बहुत नया कॉन्सेप्ट है, और ये मैं हर बार बोलती हूँ, मैं इसके ऊपर रील्स बना चुकी हूँ, मैं मेरी क्लासेस में भी ये बात बताती हूँ। और ये बात हमारे लिए जाननी इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ड्रेपिंग का जो ओरिजिन है ना, उसकी रूट्स इंडिया में भी है। जब सबसे पहले ये ड्रेपिंग शुरू हुई थी तो ये मोस्टली ग्रीस में, इंडिया में, रोम में, इस तरह की जगह, ये सारे रीजन में शुरू हुई थी। तो कैसे जब ड्रेप करता था कोई गारमेंट, ड्रेप करना मतलब क्या, कुछ लपेटना, ठीक है। किसी भी चीज को लपेटने को हम क्या कहते हैं, ड्रेपिंग।
तो हम कैसे साड़ीज पहन रहे हैं, सदियों से पहनते आ रहे हैं, इतनी वैरायटी की साड़ीज हमारे कल्चर में पहनी जाती है, हमारे कल्चर में धोती पहनी जाती है, लुंगी पहनी जाती है, और ये आजकल के गारमेंट्स नहीं, ये तो कितने पुराने गारमेंट्स है। और ये क्या है, ये ड्रेपिंग की तो टेक्निक्स है, राइट। अभी बस ये है कि क्योंकि हमने ड्रेपिंग को बहुत ज्यादा खुद से प्रमोट नहीं किया, तो वेस्टर्न कल्चर में उसको अलग तरीके से कुछ वेस्टर्न गारमेंट्स बनाकर अब हम वेस्टर्न डिजाइनर्स को देखते हैं कि ओके कितना अच्छा ड्रेप किया है, कितना यूनिक सा बनाया है, जबकि ये सब हमारे लिए और इजी होना चाहिए क्योंकि हमको इतने वैरायटीज के साड़ीज वगैरह सब देखने की आदत है और ये सब ड्रेपिंग खुद से करने की आदत है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा ये भी कहती हूँ अपने स्टूडेंट से कि कभी भी ये मत सोचो कि ड्रेपिंग आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली है, ये हमारे कल्चर का बहुत पुराना हिस्सा है, दिस शुड बी इन आवर डीएनए, तो ये हमारे लिए इजी होगा अगर हम इनफ प्रैक्टिस करें तो। अच्छा, एक चीज और, अगर आप ड्रेपिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, नया आपने ड्रेपिंग करना स्टार्ट किया है, तो आप ना पहले मसलिन फैब्रिक पर ड्रेप करना, ठीक है। ये मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ। आज जो मैं फैब्रिक यूज कर रही हूँ वो जो एक्चुअल मुझे गारमेंट बनाना है, जो फिर मैं फ्यूचर में पूरा स्टिच करके रेडी भी करूंगी, उस पर ड्रेपिंग करूँ। पर जब भी आप करेंगे, फर्स्ट टाइम ड्रेपिंग करेंगे, तो मसलिन पर करना, क्योंकि वो आपके लिए हैंडल करना ईजी होगा, ठीक है। किसी भी और कपड़े में अगर फर्स्ट टाइम ड्रेप करोगे ना, तो हो सकता है कि उतना प्रॉपर्ली वो डमी पर सेट नहीं हो पाए, उतना प्रॉपर्ली आप उसको सुई धागे से सिक्योर नहीं कर पाओ और उतना प्रॉपर्ली निकाल कर उसे स्टिच भी नहीं कर पाओ। तो मसलिन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, जब ऐसा लगेगा कि ठीक है अब ड्रेपिंग समझ में आने लग गई है, तब आप दूसरे फैब्रिक्स पर भी ट्राई कर सकते हो। तो ये क्लास जो है, जो अभी लाइव चल रहा है, ये रहेगा यूट्यूब पर भी, तो आप बाद में भी देख सकते हो, बट आई वांट कि अभी देखो, ताकि कुछ क्वेश्चंस भी है या कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है तो आपको लाइव भी पूछ सकते हो। तो चलो, अब मैं जो आपको कह रही थी कि मैं कुछ एक आपको आउटफिट सिखाऊंगी, जिनके थ्रू आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम ड्रेपिंग अलग अलग कपड़ों में करते हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। उसके बाद में मेजरमेंट्स लेके हम आज का जो हमारा ड्रेप आउटफिट है वो स्टार्ट। तो देखो, अब मैं कुछ आउटफिट्स बताने वाली हूँ आपको, जो हम लोगों ने ड्रेपिंग के हेल्प से ही बनाए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, ये एक नेचुरल क्रेप में स्कर्ट है, ठीक है। और मैं अलग अलग फैब्रिक्स भी आपको बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज इस चीज का भी हो जाए कि आप अलग अलग कपड़ों में भी ड्रेपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेचुरल क्रेप है और उसमें ये स्कर्ट बनाया हुआ है, पूरा ड्रेप स्कर्ट है, और ये मैनिक्विन पर ड्रेप करके और फिर अस्तर से पलट कर उसी तरीके से पूरा स्टिच किया हुआ है। नेक्स्ट इज दिस गाउन। तो अगर मैं ये वन शोल्डर गाउन आपको बताऊं, तो ये गाउन भी इसी तरह से बनाया हुआ है। इसका जो अपर बॉडी का पूरा ड्रेप है वो मैनिक्विन पर सेट किया हुआ है, नीचे इसमें अम्ब्रेला घेर है, तो ये आप चाहो तो नॉर्मली भी कट कर सकते हो, और अगर ये अम्ब्रेला घेर भी आप चाहो तो ये आप ड्रेपिंग के हेल्प से मैनिक्विन पर ही सेट कर सकते हो। इसके बाद एक और ड्रेप स्कर्ट आपको बता रही हूँ, ये सिंथेटिक क्रेप में है, ठीक है। तो आप इसका फॉल भी देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है, किया हुआ है। अब सिर्फ फॉल वाली चीजें या प्लीट्स वाली चीजें नहीं, आप चाहो तो बेसिक चीजें भी ड्रेपिंग के हेल्प से बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, कोटा डोरिया फैब्रिक में यहाँ कॉटन में एक पूरा कॉर्सेट बनाया हुआ है। तो ये कॉर्सेट कैसा है, एकदम स्टिफ है, राइट। और इसे भी आप चाहो तो, अगर आप ड्रेपिंग में एकदम परफेक्ट हो जाओ, आपको पता रहे कि किस तरह से ड्रेप करना है हमको बेसिक चीजों को भी, तो आप ऐसे कॉर्सेट्स भी मैनिक्विन पर ड्रेप करके रेडी कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट गाउन और आपको बताती हूँ, ये भी आप देखोगे तो इसका पूरा फॉल, यहाँ पे ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये पूरा मैनिक्विन पर सेट किया है, जो अपर बॉडी है वो भी मैनिक्विन पर सेट करके बनाया है। और ऐसा नहीं रहता है कि अगर आपके पास ये डमी है तो आप बस हमेशा इसी के साइज का बना सकते हो। सी, जब आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप जो डमी का साइज है उसी के साइज में सारे कपड़े बनाओगे, ठीक है। लेकिन एक बार जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जब आपको ड्रेपिंग आ जाए, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, तब आप एक ही डमी से अलग अलग साइजेस भी बना सकते हो। अब वो कैसे बना सकते हो वो हम अपने ड्रेपिंग कोर्स में सबको सिखाते हैं। सो इफ यू वांट, आपको ड्रेपिंग कोर्स का इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, क्योंकि उस कोर्स में हम लोग काफी सारी बेसिक से लेके एडवांस्ड चीजें सिखाने वाले हैं। वो मैं आपको अभी थ्रू आउट द क्लास और डिटेल में बताऊंगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप इनिशियली अभी स्टार्ट कर रहे हो ड्रेपिंग करना, तो पहले मसलिन के साथ प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अलग अलग फैब्रिक्स के साथ अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो हमें ड्रेपिंग करना है वो ड्रेप करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने क्रेप की लाइनिंग को रेडी करके रखा है,
ठीक है। अब वो क्रेप का लाइनिंग हमें मैनिक्विन पर सेट करना है और उसके बाद में हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको पूरा ड्रेप करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक ये हमारा अस्तर है, क्रेप का अस्तर है। अब इसको कैसे डमी पर सेट करना है, फिर उसके ऊपर ड्रेप कैसे करना है। तो अगर मैं अभी डमी को करूँ, ये डमी और मेरा मेजरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मुझे डमी को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ा। लेकिन सपोज अगर मुझे किसी ज्यादा साइज के लिए बनाना हो, इस डमी का साइज है 34, मुझे अगर बनाना है किसी 40 चेस्ट के लिए, तो फिर मुझे इसको में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे डमी को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि मैं 40 चेस्ट के लिए बना सकूं वो आउटफिट जो मैं बनाना चाहती हूँ। पर फिलहाल क्योंकि मेरे और इसके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मुझे इसमें कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1-2 इंच का हम सेम साइज पे कर सकते हैं। बस जो अस्तर है, ये जो पूरा रेडी किया है ना, लाइनिंग विद कप्स, ये मैंने मेरे एग्जैक्ट साइज में किया है, ये मैंने मैनिक्विन के साइज में नहीं किया है। तो आप भी ऐसा करके रख सकते हैं। ये आप चाहे तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन मेथड से भी रेडी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो पूरा डमी पर ड्रेप करके बेसिक तरीके से, जिस तरह से हम अस्तर निकालते हैं, जो कि हमने हमारे ड्रेपिंग कोर्स की फर्स्ट क्लास में भी सिखाया है, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले इस पे ड्रेप करने की स्टार्ट करने के पहले मैं क्विकली मेजरमेंट्स भी ले लेती हूँ, ताकि जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि किस तरह से नाप लेना है और फिर किस तरह से इसको डमी पर सेट करना है। तो हम जल्दी से मेजरमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट्स लेने के लिए सबसे पहले आप नोट कर लोगे लेंथ, आपको टोटल लेंथ कितनी रखनी है। अब लेंथ रखने के लिए आप एक काम करोगे, सबसे पहले टेप को आप आपके नेक के पास में शोल्डर लाइन पर प्लेस कर लोगे। ठीक है, शोल्डर लाइन पर नेक के पास में टेप को आप प्लेस कर लेंगे। उसके बाद बस्ट के नीचे इस तरह से आप हाथ रखेंगे, सो दैट अपर बॉडी में कुछ भी लूज फैब्रिक होने का, कुछ भी झोल बनने का चांस नहीं हो। तो हमको मेजरमेंट एकदम फिक्स तरीके से लेना है। और इसके बाद में आपको जितना भी लेंथ रखना हो, ठीक है, आप उतना लेंथ रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लेंथ रखना चाहती हूँ 36, तो मैं इस तरह से पूरा मेजर कर लूंगी 36। ठीक है, उसके बाद में हम ले लेते हैं अपर बस्ट। अब देखो, जब भी अपर बस्ट और बस्ट का मेजरमेंट लोगे, बहुत टाइट नहीं लेना है, बहुत लूज नहीं लेना है। मेक श्योर करना है कि पीछे से स्ट्रेट हो, आपका जो टेप है वो गिरना नहीं चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। 33.5, बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज भी नहीं। सेम विद बस्ट, जब बस्ट का भी लेंगे, बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज भी नहीं, 34.5, उससे थोड़ा सा कम, बट वील कंसिडर इट 34.5। उसके बाद में हम ले लेंगे अंडर बस्ट, यानी कि वेस्ट का मेजरमेंट। अच्छा, एक और चीज, अभी हम क्योंकि पूरा जो आउटफिट बना रहे हैं उसमें अलग से चोली नहीं है, जो मैंने आपको अस्तर भी दिखाया था, जो मैं आपको सेट करके भी दिखाऊंगी, तो उसमें कोई चोली अलग से नहीं है, लॉन्ग चोली है। लाइक यहाँ तक पूरा अस्तर मैंने रेडी किया है, और उसके बाद में नीचे का ड्रेप अलग से अटैच होगा, है ना। तो जो हमारी चोली रहेगी वो लॉन्ग रहेगी। हम यूजुअली ब्लाउजेस की आदत होती है तो यहाँ पर ऐसे नाप ले लेते हैं, तो इस वेस्ट का नाप तो लेना है ही, क्योंकि आपको अस्तर कट करना है, तो आपको यहाँ का नाप लेना जरूरी है। और एक मेजरमेंट आप लेना जो आप चोली लेंथ रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो अपर बॉडी योक है उसके अकॉर्डिंग भी आप पूरा राउंड बॉटम जहां पर भी वो खत्म हो रहा हो वहां पर ले लीजिएगा। वेस्ट 27, वेस्ट में थोड़ा टाइट ले रही हूँ क्योंकि मुझे वेस्ट को डिफाइंड दिखाना है, मुझे वेस्ट पे शेप दिखाना है, तो वेस्ट को मैं लूज नहीं ले रही हूँ। वैसे मैंने लूज अपर चेस्ट और चेस्ट को भी नहीं लिया है, लाइक आई सेड लूज नहीं लेना है, कंफर्ट फिट लेना है अपर चेस्ट और चेस्ट को, और वेस्ट को आप चाहो तो थोड़ा सा टाइट रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैं ले लूंगी वहां पर मेजरमेंट जितना मुझे अपर योक दिखाना है। ठीक, 34.5। उसके बाद में हम ले लेंगे हिप्स का मेजरमेंट। ये सब आपको लाइनिंग काटने में, लाइनिंग निकालने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, 38। जब भी आप हिप्स का मेजरमेंट ले, अगेन मेक श्योर कि वो टेप जो है आपका स्ट्रेट होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ठीक, इसके बाद में वैसे तो ये वन शोल्डर्ड है, पर हम नेक का मेजरमेंट ले सकते हैं। जब आप नेक का मेजरमेंट लेंगे, अगेन नेक के पास में टेप को प्लेस करना है शोल्डर लाइन के ऊपर, 7.5। ठीक है, ये मैंने लाइनिंग रेडी करके रखी है, पर आप जब रेडी करोगे तो इस तरह से आपको सारे मेजरमेंट्स ले लेने हैं। आर्म होल का मेजरमेंट बाकी है, मैं वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि स्लीवलेस गारमेंट है तो स्लीव्स और आर्म्स का हमें मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं बहुत टाइट नहीं ले रही हूँ, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं ले रही हूँ,
कंफर्ट फिट ले रही हूँ 15.5। ठीक है, अब हमारा शोल्डर का मेजरमेंट बाकी है, वो लेने के बाद में हम लोग ड्रिपिंग स्टार्ट करते हैं। शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए लाइक आई ऑलवेज टेल यू, जो भी पहना है उसके अकॉर्डिंग नहीं, जहाँ पर हाथ जॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, टेप को स्ट्रेट रखना है, जहाँ हाथ जॉइंट होता है वहां पर आप रखेंगे, दूसरे साइड भी वहीं पर रखेंगे 14। ठीक है, इस तरह से आप नाप ले लेंगे। आई होप सारे मेजरमेंट्स लेने का टेक्निक आपको क्लियर है। तो अब हम लोग इसके ऊपर मैनीक्विन के ऊपर क्रेप सेट करके जो हमारा अस्तर हमने रेडी रखा है और हमारा ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, ये क्रेप लाइनिंग आपको पहले भी दिखाया था, ये रेडी करके रखा है। और ये अगर आप चाहो तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन मेथड से या फिर मैनीक्विन पर ही सेट करके, अगर आपको बेसिक्स पता है ड्रेपिंग के, तो आप ये लाइनिंग निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जब आप गारमेंट बनाने लगोगे उसके पहले अगर जो आपका अस्तर है, जो आपकी लाइनिंग है, वो एग्जैक्ट उसी साइज में हो जिस साइज पे आपको ड्रेस रेडी करना है, तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्योंकि सपोज ये डमी का साइड यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, डमी के साइड में एक स्टिचिंग होती है जो कि यहाँ पर है, यहाँ तक आ रही है। अगर मेरा पूरा जो ड्रेप है, ये जो मेरा अस्तर है, ये यहाँ तक नहीं भी आ रहा हो, यहीं तक आ रहा हो, तो भी मुझे पता रहेगा कि मेरे को मेरे साइज के अकॉर्डिंग ही चलना है। मेरे को पूरा डमी की सिलाई तक ड्रेप को खींचकर लाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जब लाइनिंग रेडी होती है, तो एक अंदर का जो ढांचा, एक स्ट्रक्चर है, ये हमें गाइड करता है कि किस तरह से हमें पूरा ड्रेप करना है, ताकि वो इसी साइज में रेडी हो जिस साइज का अस्तर है। सबको क्लियर है? अभी देखो, अभी हम इसको पूरा प्रॉपर मैनीक्विन पर पहले सेट कर लेते हैं। अच्छा मीमेल, जैसे मैंने कहा था, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, मेरी टीम में यहाँ पर मुझे वो क्वेश्चंस बता देगी और हम ये ड्रेप करते करते भी वो क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। शोल्डर जो हमारा ड्रेप है, पहले मैं इसको प्रॉपर्ली मैनीक्विन पर फिक्स कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज और, ये बेसिक चीज है, मैं मोस्टली हर बार हर क्लास में बताती हूँ बिगिनर्स को। जब भी आप मैनीक्विन पर अस्तर कपड़ा कुछ भी सिक्योर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ नीडेड पिन्स, आपको पिन्स की जरूरत लगेगी लगेगी। ड्रेपिंग करने के लिए आपके पास डमी होना चाहिए, पिन्स होना चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह से ड्रेप करते हो, सिक्योर करते टाइम क्या करना होता है, जहां से भी कपड़ा ओपन हो रहा हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से पिन डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कपड़ा इधर से ओपन हो रहा है, अभी अगर मैं पिन इस तरह से लगाऊंगी तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा खींचूंगी और ये निकल जाएगा इतना इजीली। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी टिपिकल ड्रेप सेट नहीं कर पाओगे। अब अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से पिन लगा दूं, मैंने इस तरह से कपड़े के ओपनिंग के दूसरे तरफ से पिन को इंसर्ट किया है, तो अगर मैं इसको खींचूंगी तो ये नहीं निकलेगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं लाइनिंग को इस पर प्रॉपर सेट कर लूंगी। रिमेंबर, ये लाइनिंग मेरे नाप की है, डमी के नाप की नहीं है। तो एकदम फिक्स वो डमी पर हो सकता है ना बैठे, क्योंकि मेरी वेस्ट कम है, इससे थोड़ी सी क्रीजेस आना इज नॉर्मल, विच इज फाइन, वो आपके केस में भी आ सकती है। बस ये मेक श्योर करना है कि जब ड्रेप कर रहे हो तो वो लाइनिंग को पूरा अच्छे से कवर कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि लाइनिंग अंदर से लूज हो रही हो और ड्रेप आप टाइट खींच दो, तो फिर वो अल्टीमेटली जब ड्रेस बनेगा और आप पहनोगे ना, तो प्रॉब्लम देगा फिटिंग में। तो इस तरह से पूरा इसको यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। अब चाहे तो पिन्स थोड़ा और पास पास भी लगा सकते हैं।
जितना पास पास लगाएंगे आपको उसमें क्रीजेस उतनी कम कम दिखेंगी। ठीक है, तो ये एक साइड से कर लिया है, अब दूसरे साइड से भी मैं इसे पूरा सेट कर लूंगी। नीचे से भी जब मैं पिन लगा रही हूँ तो आप देख लो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रही हूँ। ठीक है, अगर कपड़ा यहाँ से खुल रहा है तो मैं इस तरह से पिन को इंसर्ट करूँ। तो ये चीजों का आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको लाइनिंग को इस तरह से पहले तो मैनिक्विन के ऊपर पूरा सेट कर लेना है। और किसी ने पूछा था कि फैब्रिक कितना लगेगा, तो जो मेन फैब्रिक है वो मेरे साइज के हिसाब से और जो लेंथ का मैं बना रही हूँ ये आउटफिट अराउंड 4 मीटर्स लगेगा। तो अगर आप किसी प्लस साइज के लिए बना रहे हो, क्योंकि इसमें नीचे जो हम लोग घेर पूरा कट करके लगाएंगे उसमें कपड़ा थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि वो अम्ब्रेला जो हम फुल सर्कल कट करते हैं वो वैसे कट होके लगेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लस साइज के लिए बनाओगे तो आप अराउंड 5 मीटर्स ले लेना। मीडियम साइजेस के लिए, मेरे जैसे साइजेस के लिए अराउंड 4 मीटर्स में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसको मैं एक बार सामने से चेक भी कर लेती हूँ। ये पूरा यहाँ पर प्रॉपरली ड्रेप हो चुका है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग को किस तरह से हमारा मेन फैब्रिक ड्रेप करना है हम लोग वो देख लेते हैं। मैं एक बार आपको ये भी बता देती हूँ मेन फैब्रिक मैंने कौन सा लिया है और आप कौन से फैब्रिक्स ले सकते हो इस तरह के आउटफिट के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने कैडबरी सैटिन लिया है। ठीक है, तो ये कैसा फैब्रिक रहता है ना, ये सैटिन है बहुत पतला, मतलब ये साड़ियों की कोट में भी बहुत आता है, जो प्लेन कोट नहीं मिलती साड़ीज की, ये भी बेसिकली वही है। तो ये काफी पॉपुलर है। इस तरह से ये फैब्रिक पूरा दिखता है। मैट है, बहुत ज्यादा शाइन भी नहीं है, बहुत ही प्यारी शाइन लगती है मुझे इसकी, डिसेंट सी, और फॉल अच्छा है और सेमी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह के जो कपड़े रहते हैं अगर आप थोड़ा हेवी लुक देना चाहो तो आप नेचुरल क्रेप भी यूज कर सकते हो, पर उसकी शाइन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह के आउटफिट्स के लिए ना सैटिन बेस्ड बट पतला सैटिन, लोकल सैटिन बहुत खराब लगेगा, बहुत थिक सैटिन होगा तो उसमें फॉल बहुत अच्छा नहीं आएगा। इस तरह का कोई फैब्रिक आपको सिलेक्ट करना है जो हल्की सी शाइन वाला हो, पतला हो पर बहुत पतला भी नहीं हो, जॉर्जेट शिफॉन भी नहीं। ठीक है, अगर जॉर्जेट ले रहे हैं तो डबल जॉर्जेट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको ड्रेप करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपने पूरा लुक देखा है ड्रेस का, हमें इसे वन साइडेड पहले तो ड्रेप करना है। मैं इस साइड आ जाती हूँ। मैंने हाथ में ये जो हमारा मैग्नेट बैंड है ना वो पहना है। तो जो भी हम लोग पिन्स लगाते हैं इसमें भी पिन्स वगैरह लगाने के लिए, अब बार बार या तो मैंने क्विन पर लगाती हूँ, फिर वो निकालना और ड्रेप करना कपड़े में फंसता है, प्रॉब्लम आता है, या मैं उसे अपने कपड़ों में लगा लेती हूँ तो मुझे चुभता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए सी ये मैग्नेट बैंड होता है, इस तरह से पिन्स हम इस पर लगा कर रख लेते हैं। ये वैसे हमारे दर्जी कार्ड जहाँ से मैं सेल भी करती हूँ प्रोडक्ट्स वहाँ भी अवेलेबल है। तो ये हेल्प करती है चीजें फटाफट ड्रेपिंग करने में। ठीक है, तो अब देखो एक और चीज, अब ना जब आप ड्रेपिंग करते हो ना थोड़ा बहुत कपड़े का ओरिएंटेशन समझना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपको जो ड्रेप करना है वो आपको खड़े कपड़े में करना है, तिरछे कपड़े में करना है। तिरछा यानी कि ये हो गया उरेब फैब्रिक है ना, उरेब फैब्रिक में करना है, आड़े कपड़े में करना है। तो ये सारी चीजें भी आपको डिसाइड करनी पड़ती है। तो अगर मुझे चाहिए कि किसी चीज में काउल्स ज्यादा है ना, बहुत सारे काउल्स बने, बहुत सारी प्लीट्स बने, तो मैं इस तरह से उरेब कपड़ा ले सकती हूँ। ये कपड़े का कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, ये किनार है। अगर आपको दिख नहीं रहे हो तो मैं एक बार आपको बताकर एक्सप्लेन करूँ, किनार वाला साइड है, ये उसका कॉर्नर है। अब मैं इस तरह से प्लेस कर सकती हूँ ताकि मुझे यहाँ पर थोड़े से स्मूथ काउल्स मिले। और ये जो कपड़ा अंदर जा रहा है ना, ये जब हम ड्रेप निकालते हैं तो ये एक्स्ट्रा कट जाएगा, सिर्फ हाफ इंच जो हमें चाहिए रहता है मार्जिन के लिए वो इसके साथ पलट कर सिलेगा। तो वो स्टिचिंग पार्ट एक बार ड्रेप हो जाए फिर मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी कि अगर इसको सिलना चाहो तो कैसे सिल सकते हो।
एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट, जब भी कुछ इस तरह से ड्रेप करोगे ना, मेक श्योर करना लाइनिंग जो आपकी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लो हर जगह पर, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं करें। गारमेंट कंस्ट्रक्शन में इट्स वेरी इजी, पहले कैलकुलेटर में सब कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या कितना चाहिए। इस पे कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसमें बस ये पता है कि इसके ऊपर हमें ड्रेप करना है। कपड़ा अगर कहीं से कम पड़ गया, खिंच गया, एक्स्ट्रा कट गया, इसलिए मेक श्योर करना कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा हर जगह पहले एक्स्ट्रा लेके चलो। जब ड्रेप फाइनल हो जाए तो आपको कपड़ा फिर बाद में चॉप ऑफ कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। कैडबरी सटर तो मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से लिया है। अभी ये मेरी लाइनिंग से थोड़ा ऊपर जाएगा, विच इज फाइन। हम जब इसको सिक्योर करेंगे, बाद में कट करेंगे, तो वो लाइनिंग के साथ पलट कर हम सिल सकते हैं। और एक और चीज, क्योंकि कपड़ा हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैं इसके अंदर एक और अस्तर लगाऊंगी। जब मैं इसको अल्टीमेटली सिलूंगी, इस तरह का सेम एक और कॉटन या क्रेप का अस्तर रेडी करूंगी, उसके साथ इन दोनों को पलटा लूंगी, ठीक है? तो अगर आप स्टिचिंग जानते हो, यू नो व्हाट आई मीन, है ना? अब इसके बाद में हमें इस तरह से इसको पूरा सेट कर लेना है, ठीक है? मैं मेरे नाप के हिसाब से इसको पूरा सेट कर रही हूँ यहाँ पर। अब क्योंकि मैंने इसको उरेब लिया है, तिरछा लिया है, बायस कट पे मैंने यहाँ पर लगाया है, तो मुझे प्लीट्स थोड़ी ज्यादा भी मिल सकती है। अगर मुझे इतनी प्लीट्स नहीं चाहिए, इफ आई वांट लेसर प्लीट्स, तो मैं इसको थोड़ा खड़े कपड़े पर रख के स्ट्रेट ग्रेन पे रखकर भी सेट कर सकती हूँ, ठीक है? तो हम इस तरह से इसमें जैसे भी प्लीट्स देना चाहे यहाँ पर, तो किसी ने पूछा है कि लाइनिंग कैसे सेट किया है, तो अब ये लाइव में मैं दोबारा आपको अभी तो नहीं बता पाऊंगी, बट ये रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगी, यूट्यूब पर ही रहेगी। तो आप इसको बाद में एक बार देख सकते हो कि किस तरह से सेट किया है। मैंने पूरा अस्तर यहाँ पर लगा कर दिखाया है, ठीक है? तो इस तरह से अब आप ना अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे कितना प्लीट्स दिखाना है, ठीक है? आपको यहाँ पर से प्लीट्स दिखाना है, या आपको इस तरह से उठा के प्लीट्स दिखाना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप सिर्फ एक ही आउटफिट के बारे में समझो। आई वांट कि ये एक वीडियो से आपको काफी सारा नॉलेज हो जाए कि आप क्या क्या अलग अलग तरीके से कपड़े को सेट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप चाहें तो प्लीट इस तरह से ले सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो एक आध प्लीट उठाकर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये मेरा कपड़ा थोड़ा सा पतला है, मैं एक प्लीट छोटी सी बस्ट के ऊपर भी लेके आ रही हूँ। अब देखो, जब मैं इस प्लीट को सेट कर रही हूँ, क्योंकि इस प्लीट की ओपनिंग यहाँ से है, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से पिन लगा रही हूँ ताकि वो फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितनी भी जहाँ भी प्लीट्स देना चाहे आप दे सकते हैं। इफ यू वांट, इस तरह से कपड़े को उठाकर भी आप प्लीट दे सकते हो। तो किसी ने पूछा है कि मैनिक्विन का साइज अलग हो और हमारा साइज अलग हो, तो इसका भी मैं आंसर वैसे पहले ही दे चुकी हूँ कि ऐसा तो होगा डेफिनेटली, और बहुत केसेस में होगा। जैसे जब मैं ये ड्रेप करी थी तो मैंने बताया था कि मेरा और मैनिक्विन का साइज फिर भी लगभग बराबर ही है, पर जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, राइट? हो सकता है आपका चेस्ट 40 और मैनिक्विन का 34 है, तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल रहती है। आप 34 के रमी पर भी 40 चेस्ट का पूरा ड्रेप कर सकते हो। और अब हर चीज मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो हमारा ड्रेपिंग कोर्स है ना, उसमें ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप एक ही मैनिक्विन पर अलग अलग साइजेस के पूरे पैटर्न्स ड्रेप भी कर सकते हो और उन्हें निकाल कर स्टिच भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये देखो, इस तरह से अगर मुझे पूरा पूरे यानी कि पूरा तिरछे कपड़े में लेना है प्रॉपर, तो मैं जैसे ड्रेप सेट करूंगी तो मेरे पास ये जो प्लीट्स है, जितनी भी मैं लेना चाहूँ इस तरीके से मैं ले सकती हूँ एक्स्ट्रा। अब मैं एक बार स्ट्रेट ग्रेन पर इसको सेट करती हूँ और फिर हम इसको क्विकली कंप्लीट करें। अगेन ये मेक श्योर करते हुए कि
कपड़ा जो है वो शोल्डर से थोड़ा बाहर जा रहा हो, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है हर जगह पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्लीट्स किस जगह चाहिए, तो एग्जैक्टली आपको जिस जगह प्लीट चाहिए आप उस जगह प्लीट को सेट कर सकते हो, और एक बार इस तरह से चेक भी कर सकते हो कि कपड़ा किस साइड में ज्यादा चाहिए। यानी कि अगर मुझे लग रहा है मुझे यहाँ प्लीट्स बनाने के लिए कपड़ा कम पड़ेगा तो मैं कपड़े को शिफ्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, अभी जब हम इसको पूरा उरेप कर रहे थे तो हमने इसे इस तरह से पूरा यहीं पर सेट कर दिया था। अब इधर आपके पास दो चॉइसेस है। इफ यू वांट आप इसको पूरा इस तरह से सीधा रहने दे सकते हो और यहाँ से कट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि यहाँ बहुत सारी पीस नहीं खानी है तो सीधा यहाँ से कट होके भी पलट जाएगा। इफ नॉट तो जैसे हम लोग जब पिछले कपड़े में कर रहे थे, जब हम इसको बायस कट वाले पे सेट कर रहे थे, तो यहाँ आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अप टू यू कि आप किस तरह का ड्रेप और किस तरह की प्लीट्स चाहते हैं। तो जब हम ऐसे टर्न करेंगे तो स्लाइटली बायस ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप में से कितने लोग ऑलरेडी कुछ ड्रेप कर चुके हो, ड्रेपिंग जानते हो? क्या अगर इंटरेस्ट है और लोग सीखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं ड्रेपिंग को, तो देखो मुझे जहाँ पर भी ऐसे प्लीट्स देने का है ना, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं एक प्लीट यहाँ ले लूँ बस्ट के ऊपर। अब वो मुझे पिक्चर में नहीं दिख रही है, पर मैं अब जब मेरे सामने ये देख रही हूँ तो आई वांट कि ये एरिया थोड़ा सा कवर हो जाए, तो मैं यहाँ भी ले सकती हूँ। स्किप करना है, स्किप करके मैं यहाँ भी प्लीट ले सकती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है। ड्रेप अभी आपके हाथ में है, कपड़ा आपके हाथ में, आप जिस तरह से चाहो प्लीट सेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपके विजन के अकॉर्डिंग अच्छा लगे उस तरह से आप इसमें प्लीट सेट कर पाएंगे। आपने लाइनिंग में प्रिंसेस कट किया? मैंने लाइनिंग जो रेडी की थी ना, मैंने लाइनिंग भी डमी पर ड्रेप करके ही की थी। तो जिन्होंने पूछा है कि लाइनिंग में प्रिंसेस कट किया है, तो वो प्रिंसेस कट नहीं है, मैंने डमी पर पूरा क्रेप प्लेस किया था और उसके बाद जहाँ भी डार्ट्स आ रहे थे उस तरह से डार्ट्स लिए थे और फिर उसको मेरे मेजरमेंट्स में कट किया था, क्योंकि मैनिक्विन और नेल आपके मेजरमेंट्स में कुछ फर्क नहीं है, बट प्रिंसेस कट इज अ गुड चॉइस। तो आप प्रिंसेस कट का पूरा लाइनिंग भी रेडी करके रख सकते हो, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। देखो अभी क्योंकि मुझे कैमरा एंगल और हर चीज का ध्यान रखना है, तो मुझे ये ड्रेप करने के लिए यूजुअल से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे साथ साथ में आपको सब चीजें एक्सप्लेन भी करनी है। बट ट्रस्ट में एक बार आपको ड्रेपिंग समझ आ जाती है ना, और अगर एक बार आपको ये पता चल जाता है कि आप कैसा लुक चाहते हो, तो आप बहुत जल्दी और इजीली बहुत अलग अलग टाइप के गारमेंट्स बना सकते हो। किसी ने कहा है प्लीज फैब्रिक पेंटिंग भी सीखो। ठीक है, हम फैब्रिक पेंटिंग की वर्कशॉप भी जल्दी देते हैं, उसका भी मैं इस तरह से यूट्यूब लाइव ही कर सकती हूँ, तो वो भी हम जल्दी प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अभी ये प्लीट्स मैंने यहाँ सेट कर दिए, मुझे बहुत ज्यादा डीप प्लीट्स नहीं चाहिए, लाइट लाइट प्लीट्स यहाँ चाहिए, तो इस तरह से मैंने दे दिया है। एक आध प्लीट में यहाँ और दे देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा फैब्रिक जो है वो बहुत प्लेन सा लग रहा है, तो एक प्लीट में यहाँ पर दे दूँ। और जैसे मैंने बताया था, इस तरह से भी आप चाहो तो कपड़े को नीचे से उठाकर भी एक आध प्लीट दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से साइड में से उठाकर मैं एक बार आपको वो भी बताती हूँ। आई जस्ट वांट कि आपको ना सारी टेक्निक्स भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक
एक आध प्लीट हम अगर देना चाहे यहाँ पर इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा क्विकली करती हूँ, ठीक है। आई होप अभी तक मैंने जो बताया वो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना? एक बार मुझे बताओ कमेंट्स में, किसी को कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? जो भी चीजें अभी तक हमने यहाँ डिस्कस की है, जो भी चीजें रेडी की है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? सबको समझ में आया है? अब ये जो ड्रेप की बात रही, तो ये तो देखो मैं भी बार बार फोटो नहीं देख पा रही हूँ एग्जैक्टली वैसा। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं मोस्टली फोटो साथ में रख लेती हूँ। तो ड्रेप की जितनी भी बेसिक्स है ना, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब आप बनाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आप एकदम सेम रिजल्ट अचीव कर पाओगे। तो ये तो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, लेकिन जो भी आपके क्वेश्चंस हो, इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आ रहा हो, तो वो चीजें भी आप पूछ सकते हैं। देखो जिस तरह से आप पिक्चर में देखोगे ना, यहाँ पर भी एक प्लीट है, तो इस तरह से थोड़ा सा उठा के मैंने पहले वो प्लीट को रेडी किया है। उसके बाद में यहाँ पर अभी 3 प्लीट्स अलग से है, वो हम अलग से रेडी करेंगे। ये साइड जो है ये मैं थोड़ा सा क्लीन चाहती हूँ, तो यहाँ पर अगर हमें एक कट रिक्वायरमेंट रहा तो हम वो कट भी करेंगे। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं ऊपर साइड में निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये साइड क्लीन चाहिए है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा बल्क इकट्ठा होता हुआ नहीं चाहिए कपड़े का। तो ये चीजों का आपको भी ध्यान रखना है कि सिर्फ फ्रंट से नहीं, साइड से, क्योंकि अल्टीमेटली ये बैक से ज्वाइन होगा तभी स्टिच होगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और कई बार ना जब आप ड्रेप निकालते हो तो क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी कैलकुलेटेड नहीं है, राइट? आप पूरा इस तरह से इसको बस डमी पर ड्रेप करके ही बना रहे हो, तो नथिंग इज कैलकुलेटेड। तो जब आप निकालोगे, कभी कभी ये भी होता है कि लाइनिंग और मेन फैब्रिक कम ज्यादा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। उस केस में आप अगर ज्यादा कपड़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अस्तर भी जितना कट कर सकते हो। अगर कम कपड़ा है तो कभी कभी हो सकता है छोटा मोटा जॉइंट देना पड़ता है, कभी कभी होता है कि एक आध प्लीट खोल के ही वो खुल के एडजस्ट हो जाता है। ये चीजें जब प्रैक्टिस करोगे तब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और तब इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी इसके बाद में देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी ना प्लीट्स अलग से देनी है। तो मैं पहले तो क्या करूंगी, अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैं साइड का कट कर लेती हूँ। नीचे से भी मैं लेंथ मुझे जितनी चाहिए उतनी पूरी रख लेती हूँ। और इसके नीचे हमें पूरा एक हमारा जो अम्ब्रेला घेर हमने कट करके रखा है, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे होगा। यूजुअली अम्ब्रेला स्कर्ट सबको कट करनी आती ही है, तो वही हमें यहाँ पर पूरी लगा देनी है, ठीक। सिजर्स दे दो। तो मैं यहाँ पर तब तक इसे भी सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता रहे मुझे कहाँ तक का। देखो बैक अभी सेट नहीं किया है, पर जैसे फ्रंट है एग्जैक्टली वैसे ही बैक भी बनता है। बैक तो इजी होता है क्योंकि बैक में हमें इतना प्लीट्स वगैरह नहीं देना है, बेसिक कट करना है। तो अगर आप बैक भी चाहो तो डमी पर पूरा रेडी कर सकते हो, या फिर अगर गारमेंट कंस्ट्रक्शन के मेथड से अस्तर कट किया है और आउटफिट का बैक प्लेन ही है, तो आप उसको इस तरह से नॉर्मली कट करके भी रेडी कर सकते हो बैक को, ठीक। तो ये मैंने साइड में यहाँ पर पूरा सेट कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक में दोनों साइड से पहले तो कट कर लेती हूँ। ये मैं थोड़ा रफ कट कर रही हूँ फिलहाल, जब आप इसको पूरा सिक्योर करेंगे ना सुई धागे से, तब इसको उसके बाद आप फेयर कट कर सकते हो। तो मेरा जो लाइनिंग है ना, मैं उससे हल्का सा एक्स्ट्रा, और देखो क्योंकि वो कट भी थोड़ा एब्रप्टली हो रहा है, तो मैं उसको बाहर से ही कट कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा अभी रफ रहने दिया है। हम जब पूरा इसको सिक्योर करेंगे उसके बाद में इसको एग्जैक्ट लाइनिंग जितना कट कर सकते हैं। इस साइड से भी मैं सेम वही करूंगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूंगी।
और लाइनिंग से थोड़ा ज्यादा ही कट करूंगी, बाद में हम इसे प्रॉपर्ली सिक्योर कर लेंगे। और ये साइड आप देखोगे ना, क्योंकि इस साइड प्लीट्स है तो यहाँ अंदर कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा है, विच इज फाइन, वो होगा ही क्योंकि हमने यहाँ प्लीट सेट किए, तो यहाँ कपड़े की एक दो लेयर अंदर जो है वो एक्स्ट्रा आएगी नहीं। तो मैं मैनीक्विन का ना साइड ऐसे फील करके और वहीं पर एक बार पिंस लगा देती हूँ, सो दैट मुझे पता रहे साइड कहाँ पर है, और ये अननेसेसरी कपड़ा हम नहीं ले उसे हम कट कर लें। लिंक डाल दो। तो देखो अभी भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर चल रही हूँ, मैं एकदम पास से उसे कट नहीं कर रही हूँ। मैं इसको एक बार कुछ भी करने के पहले फ्रंट से चेक कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही से फ्रंट से नहीं देखा है, आप लोगों को दिखाने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू सी, अगर मुझे कुछ भी उसमें इशू लग रहा है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, नहीं लग रहा है तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आई लाइक दिस ड्रेप, अभी तक जितना हुआ ये मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे पिक्चर में वैसे ही लग रहा है। अब यहाँ पर हमें प्लीट्स लगानी है, अब इसके लिए दो चीजें कर सकते थे। एक तो ये कि आप जो अपर योक है वो थोड़ा छोटा ले लेते और उसके बाद में प्लीट्स के लिए अलग से बेल्ट ऐड करते और उस पे प्लीट्स लगाते, और उसके बाद में जो नीचे का वो 2-3-4 लेयर का अम्ब्रेला घेर है वो रेडी करते। और अभी मैंने पूरा लाइनिंग एक ही योक रखा है लंबा, और इसके बाद में सीधा हम नीचे जो अम्ब्रेला लेयर्स है वो ऐड करेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, और क्योंकि मेरा फैब्रिक अभी हल्का सा ट्रांसपेरेंट है तो मुझे ये गाइडलाइन मिल ही रही है कि यहाँ तक मुझे कपड़ा चाहिए, तो मैं इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगी। अगर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो आपको आपका लेंथ तो पता ही है, आप यहाँ से टेप लगा के पहले कपड़े पे लेंथ की मार्किंग करोगे, उसके बाद कट करोगे। मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक तो टाइम कम है और दूसरा मुझे ये दिख रहा है अंदर का लाइनिंग, तो मैं इसके अकॉर्डिंग कट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। एक बार अगर कुछ भी ज्यादा कम कट कर दिया ना तो उसको सही करना मुश्किल भी हो जाता है कुछ केसेस में। लेंथ भी मैं अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट कर रही हूँ। ठीक है, एक बार ये पूरा हमारा सेट हो गया, उसके बाद में हम प्लीट्स भी लगा लेते हैं और फिर नीचे का घेर भी। ठीक है, अब देखो मैं प्लीट्स के लिए क्या करने वाली हूँ। यही जो कपड़ा मेरे पास बचा है ना, इसी में से कपड़ा कट करके और फिर मैं प्लीट्स को सेट कर दूंगी। ये कपड़ा स्ट्रेट कट कर दो जल्दी से। तो ये कपड़े को पहले तो मैं स्ट्रेट कट कर रही हूँ। ठीक है, और कपड़ा स्ट्रेट करने के बाद में, स्ट्रेट कट करने के बाद में इसमें कैसे प्लीट सेट करना है हम वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे वैसे तो पता है कि मुझे अंदाजे से कितना कपड़ा लगने वाला है प्लीट सेट करने के लिए, बट हर किसी को पता नहीं रहेगा। इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर अभी फैब्रिक को कट नहीं करूँ,
बिना फैब्रिक को कट किए सीधा प्लीट्स में इस पे अरेंज करना स्टार्ट कर लो। अच्छा एक चीज और, ड्रेपिंग में क्या होता है ना, मोस्टली आप जब भी ड्रेपिंग करते हो तो बहुत सारे ड्रेप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना काफी सारी चीजें, स्टिचिंग का पार्ट भी ना मैनीक्विन पर ही कर लेना होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में वो मुश्किल होता है। जैसे कि अभी अगर मैं इस प्लीट को पूरा यहाँ सेट करूँ इस तरह से, तो बाद में चांसेस ये है कि मैं कपड़ा फिर से खोलूंगी तो नहीं, ये प्लीट्स ऐसी की ऐसी रहेंगी। तो उस केस में क्या करना, अभी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उस केस में क्या करना, ये अभी कपड़ा कच्चा है, ठीक है, इसको आप पहले एक स्लिम स्टिच मार लेना, है ना, फोल्ड कर लेना ताकि कुछ भी रफ एजेस नहीं रहे, धागे धागे निकलते नहीं रहे। वो फिनिशिंग भले ही वो दिखे नहीं दिखे वो सब सेकेंडरी है, हमें अपना बेस्ट काम करना है। तो हमें नहीं चाहिए कि कहीं पर भी इस तरह से धागे धागे दिखते रहे। तो आप पहले उसको फिनिश कर लो और उसके बाद आप ये ड्रेप करना स्टार्ट करो जो मैं अभी कर रही हूँ। तो ये मैंने स्ट्रेट ग्रेन पर कपड़ा लिया है, खड़ा कपड़ा ये है, ठीक है, और इस तरह से हम इसकी प्लीट्स जहां से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब एक और चीज, इस केस में भी प्लीट्स आप चाहो तो पहले हल्की सी स्लैंट करके यहाँ तक बना सकते हो साइड तक, और फिर दूसरी प्लीट्स यहाँ बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। बट अगेन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम एक साथ प्लीट्स पहले बना लेते हैं और उसको बीच में से थोड़ा सा श्रिंक कर लेंगे। यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जितनी भी प्लीट्स सेट करना चाहे, 3-4 प्लीट्स अगर प्रॉपर सेट करना चाहो, प्रॉपर प्लीट्स रफली सेट करना चाहो तो रफली सेट कर सकते हो, गैदर्स देना चाहो तो गैदर्स दे सकते हो, ये सब आपकी चॉइस पे, आप कैसा लुक यहाँ का चाहते हो, ठीक है। अभी क्योंकि हम रेफरेंस पिक्चर को ही लेके चल रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्विकली प्लीट्स लेकर बता देती हूँ आपको। जो लोग भी स्टार्टिंग से देख रहे हैं अभी तक, मजा आ रहा है सबको? बोर तो नहीं हो रहे हो? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है? देख के ऐसा लग रहा है कि हमें भी ट्राई करना चाहिए या ऐसे आउटफिट्स बनाने में मजा आता होगा? आई थिंक एक लास्ट वीक में और दे देती हूँ और उसके बाद में हम इन्हें थोड़ा सा यहाँ श्रिंक करेंगे। और जैसे आपको दिख रहा है एक फ्लावर सा लगा हुआ है, तो मैं एक आइडिया भी दूंगी कि वो फ्लावर भी आप कैसे बना सकते हो। वैसे तो किसी भी टेक्निक से बनाया जा सकता है, पर एक मेथड मैंने निकाल कर रखी है कि वो वाला फ्लावर भी इसका अच्छा लगेगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो फ्लावर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए इतनी प्लीट्स बहुत है। बाकी आपको आइडिया मिल चुका है। इफ यू वांट आप और प्लीट्स ऐड कर सकते हो, गैदर्स दे सकते हो, जैसे मर्जी जो भी आपको करना हो उसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, देखो लेंथ यहाँ तक है ना, पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो नीचे का कपड़ा है ना वो एकदम रफ सा नहीं दिखाना है, ठीक है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे कट करना है और उसको कैसे फिर स्टिच करना है सीजर्स। तो ये साइड का भी जो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं इसको कट कर रही हूँ। किसी के कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सबको सब समझ आ गया सारी चीजें।
सब अब ये बनाकर मुझे कल ही भेज देंगे ना ड्रेप का फोटो इंस्टाग्राम पर। नीट हमारी खुल गई है, इसको मैं फिर से लगा देती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब यहाँ का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर दूंगी। लाइनिंग तक मुझे जहाँ तक कपड़ा चाहिए बस मैं वहां तक रख दूंगी, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर चलेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर अभी इसलिए भी रखा है क्योंकि जब मैं इसको श्रिंक करूंगी, अगर मुझे लगेगा कि कपड़ा कहीं से खिंचा रहा है तो मेरे पास थोड़ा सा स्कोप होना चाहिए। ड्रेपिंग करते टाइम स्पेशली जब कोई ड्रेप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा स्कोप लेकर चलना। ठीक है, तो अभी देखो, अभी यहाँ पर हमारी ठीक सेट हो चुकी है पिंस। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में ये जो पूरा एज है ना रफ, अब दो तरीकों से हम इसको फिनिश कर सकते हैं। एक तो जो हम नीचे पूरा घेर लगाने वाले हैं, जो मैंने आपको बोला कि एक अम्ब्रेला घेर के लेयर्स हमने रेडी करके रखे हैं, तो जो हम वो सेट कर सकते हैं वो या तो आप इसी से स्टिच कर दो, इफ नॉट इसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड करके अस्तर के ऊपर सिलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको सिर्फ सुनने मिलेगा, तो अच्छे से समझो। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं क्रेप के ऊपर ना अच्छे से यहाँ अंदर की तरफ से सिलाई लगा दूंगी, और फिर जो नीचे वाला क्रेप का अस्तर दिख रहा है इससे हम नीचे का जॉइंट लगाएंगे जो अम्ब्रेला वाला घेर है। ठीक है, क्लियर है सबको? करते टाइम क्लियर हो जाएगा। ये ड्रेस जब ट्राई करोगे ना तो ऐसे एकदम देखने से जो चीजें क्लियर नहीं होती है, करने से हमारा खुद ही दिमाग चलने लगता है। ठीक है, फिर भी क्लियर नहीं हो तो अगर इस ड्रेस की प्रैक्टिस करोगे तब मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी। मुझे पता भी लग जाएगा कि कितने लोग बना रहे हैं और कितने लोग मुझे बना रहे हैं, कितने लोग आउटफिट बना रहे हैं। मुझे नीचे का अम्ब्रेला घेर भी दे दो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो किस तरह से ना ये पोजीशन पर इसको पूरा श्रिंक हम कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर फ्लावर लगा सकते हैं। अब वो आप सेंटर में भी ले सकते हो, वो आप साइड में भी कर सकते हो। अब जब मैंने इसे किया ना, देखो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिंच रहा है, इसलिए मैंने वो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था कि अगर मुझे लगेगा कि टाइट हो रहा है थोड़ा भी और मुझे कपड़ा और चाहिए, एक साइड से मैंने कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रहने दिया था कि कपड़ा कभी इधर की तरफ मुझे पुल करना हो तो मेरे पास होना चाहिए। मैं यहाँ से जरा सा लूज करूंगी, बहुत ही स्लाइड स्लाइड सा लूज प्लीट्स को, ताकि ये प्रॉपर एक साइड से जैसा मैं चाहती हूँ लुक इकट्ठा होकर आ जाए। ठीक है, अभी इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि हमें अम्ब्रेला जो हमारा पूरा नीचे का घेर है वो कैसे सेट करना है। देखो मैंने ना यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लेयर्स रेडी करके रखे हैं। सबको अम्ब्रेला घेर कट करने आता है? एक बारी कमेंट्स में बताओ। बेसिक है, क्योंकि वो तो अगर ड्रेपिंग सीखने के लिए आ रहे हो तो अम्ब्रेला घेर तो आना ही चाहिए कट करने, है ना। तो ये हमने जो लेयर्स कट करके रखी है ना, एक मिनट इसको होल्ड कर दो, मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरह से अरेंज करनी है।
तो यहाँ मैंने 3-4 फुल अम्ब्रेला के फुल सर्कल की लेयर्स कट करके रखी हैं, ठीक है। और ये नीचे से थोड़ा फिनिश भी करके रखा है ताकि अभी जो हमारा आउटफिट है उसका जो लुक है थोड़ा कंप्लीट सा दिखे। तो मैं इसे अभी इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, बट वो अल्टीमेटली स्टिच होगी अंदर के अस्तर के साथ में। और इसके अंदर भी हम एक सिंगल घेर का हाफ अम्ब्रेला क्रेप का जो अस्तर का कपड़ा है वो इसके अस्तर के साथ ज्वाइन करेंगे, है ना। नीचे एक अस्तर ज्वाइन हो जाएगा इस अम्ब्रेला के अस्तर के साथ, ताकि पूरे आउटफिट में एक ही तरह का अस्तर पूरा ऊपर से नीचे तक रहे। क्लियर है सबको? यहाँ मैंने 3-4 लेयर्स रखी है। जो सबसे लंबी वाली लेयर है मैं वो पहले लगा लेती हूँ। अगेन ये थोड़ी एक्स्ट्रा ही रेडी करके रखी है, सो इफ यू वांट आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर चले पहले से। इफ नॉट आप एग्जैक्ट साइज से थोड़ा 1-2 इंच ज्यादा बस कट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी और लेयर्स पे लगा देते हैं। ये बैक के लिए लेयर है, सेम इसी साइज की है, तो ये मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। जैसे मैं फ्रंट कर रही हूँ वैसे ही बैक कर लेना है। बैक में एक चीज याद रखना, इतना सब प्लीट्स देने का नीड नहीं है। तो बैक पूरा यहाँ तक अपर बॉडी तक एकदम स्ट्रेट रख सकते हो। सिर्फ वेस्ट पे डार्ट आएंगे, चाहे ड्रेपिंग के हेल्प से उसको बनाओ अस्तर को और मेन फैब्रिक को या गारमेंट कंस्ट्रक्शन के, सिर्फ यहाँ पर डार्ट आएगा, ठीक है, जो वेस्ट टू हिप का डार्ट होता है। और जो नीचे वाला है वो पूरा अगेन जो अस्तर भी कट करोगे वो ऐसे कट करना कि हाफ अम्ब्रेला फ्रंट और बैक दोनों में आ जाए, और ये लेयर्स भी पूरी फ्रंट और बैक में एक जैसी आ जाए, ठीक है। तो अब एक लेयर में इससे छोटी अटैच कर रही हूँ। तो बैक की लेयर थी जो अभी हम अटैच करे थे, वो बैक की लेयर है सबसे छोटी। तो अगेन ये लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। आप इस लेयर का कितना लेंथ चाहते हो आप उतना लेंथ रख सकते हो। नीचे से आप इसे चाहो तो पीको करा सकते हो, आप चाहो तो इसे स्लिम स्टिच कर सकते हो, एकदम जो बारीक फोल्ड होता है वो करके रख सकते हो। पर वो एंड में करना लेंथ पूरा सेट करने के बाद। मैंने पहले से इसलिए किया है क्योंकि आपको मेरे को इसका रिजल्ट दिखाना है, पर आप उसको एंड में कर सकते हो। एकदम लास्ट स्टेप होना चाहिए लेंथ सेट करने के बाद में नीचे से उसको फिनिश करना। अच्छा, मैंने ना इसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा लंबा रखा है, जो पिक्चर में है ना उससे मैंने इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी रखी है खुद के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अभी आपको ये बताने के बाद में इसे प्रॉपर स्टिच भी करूँ और फिर इसका एक आध रील डालूँ, इसके पहनकर भी दिखाऊं। तो मुझे जितना मेरे कंफर्ट के हिसाब से लगा मैंने इसका लेंथ उतना रखा है, इसलिए लेयर्स में गैप भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो आपको लेंथ रखनी है, जिस तरह की आपको लेयरिंग देनी है आप उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। जो अंदर वाली लेयर है उसे थोड़ा सा और छोटा कर दे रही हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू वांट ये लेयर्स पहले से सेट करके सारी लेयर्स एक साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो वो भी कर सकते हो।
तो किसी ने पूछा है फैब्रिक कहाँ से लेना है। ये फैब्रिक जो पर्टिकुलर है ये मैंने सूरत में लिया था, आई थिंक अवध मार्केट से। पर ऐसे आप आपके शहर में भी जहाँ से भी आप हैं तो वहाँ से भी ले सकते हो। अलग अलग तरीके के साड़ियों के कोट भी मिलते हैं। पता है ड्रेपिंग के लिए ना मैं मोस्टली यही करती हूँ कि अलग अलग साड़ियों के कोट से ट्राई करती रहती हूँ कि कैसा फॉल आ रहा है। अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए बनाना है तो नहीं, तो फिर हम लोग मोस्टली इंडियन फैब्रिक्स में मैं क्रेप यूज करती हूँ, नेचुरल क्रेप, अस्तर वाला नहीं। और वेस्टर्न कपड़े बनाने हो तो मैं ज़्यादातर मिलानो सैटिन, सफायर क्रेप, ये सारे कपड़े यूज करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जनरली वेस्टर्न आउटफिट्स बनाने के लिए। अभी देखो ये मैंने यहाँ से फिनिश तो करके रखा है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ से की जो लुक है ना वो इस तरह से आए। ठीक है, और ये पूरा फुल अम्ब्रेला की टेक्निक से आप कट कर सकते हो। और अगर आपको बीच बीच में थोड़ा घेर एक्स्ट्रा देना है ना, आप यहाँ छोटी छोटी एक दो प्लीट्स भी दे सकते हो। तो अब ये सेट करने के बाद वैसे तो इसमें एक और लेयर है, पर क्योंकि टाइम बहुत सारा हो रहा है तो मैं आपको इसके बाद में एक बार बता दूं कि फ्लावर किस तरह से सेट होगा, किस तरह से बनेगा। और उसके बाद में एक बार ये एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप स्टिच करना चाहो तो किस तरह से स्टिच कर सकते हो, अगर ये आउटफिट आपको स्टिच करके भी रखनी है तो। तो किसी ने पूछा है कि फैशन डिजाइनर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो पहले तो आप कोई फैशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। आप किस तरह का एक्सपोजर चाहते हो, आप एग्जैक्टली किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप किस शहर में हो, क्या आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है, प्रैक्टिकल है, बजट को देख के बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको पहले तो फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आप स्पेशलाइज करना चाहते हो किसी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रेपिंग का कोर्स क्यों लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ड्रेपिंग सीखना है, क्योंकि एक बार स्टिचिंग तो सीख लिया पर उसके बाद में क्या, वो स्टिचिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंट चीजें करने के लिए अगर आपको ड्रेपिंग आएगी तो आप अलग अलग टाइप के गारमेंट्स बना पाओगे जो कि आपके ओरिजिनल होंगे। तो उसके लिए आप क्लाइंट्स आपके पास ही आएंगे। तो अगर आपको प्रॉपर ऐसा ब्रांड बनाना है, अलग से डिजाइनर अपने स्टेटमेंट पीसेस बनाना है, तो इसके लिए फिर मैं बोलती हूँ कि ड्रेपिंग भी सीखा करो, वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन क्या था, तो आप कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से पता करके कि कहाँ से आपको फैशन डिजाइनिंग में। और सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जिन इंस्टीट्यूट्स का नाम ज्यादा होता है वहां पर ये हो जाता है कि, एंड मैं पूरे प्रॉपर वो इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ जो आपको 3-4 साल की डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे उतना ज्यादा ना प्रैक्टिकल चीजों पे कई बार फोकस नहीं किया जाता, स्टिचिंग पे उतना फोकस नहीं किया जाता, पैटर्न मेकिंग पे उतना फोकस नहीं किया जाता। तो इन चीजों का आप थोड़ा अपने बेसिस पे होमवर्क कर लेना कि कहाँ पर आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है लोगों से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और क्या था, कट एंड स्लैश मेथड किसी ने पूछा है, कट एंड स्लैश मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें देखो जब हम बेसिक लाइनिंग स्टिच करते ड्रेप करते हैं तो उसमें काफी बार हम पूरा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नेक से लगाना पूरे के पूरे कपड़े को, तो हमको उसको कट एंड स्लैश करना ही पड़ता है, तभी वो डमी पर फिक्स होता है। ठीक है, अभी भी अगर मुझे ये प्लीट्स नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये गारमेंट कैसा है इसमें हर जगह प्लीट्स है, अगर मुझे ऐसा चाहिए होता कि एकदम ही फ्लैट चाहिए मुझे साइड से, जैसे अगर मुझे ये एरिया पूरा फ्लैट चाहिए तो मैं हल्का सा उसको कट एंड स्लैश करूंगी। ठीक है, तो ये चीज गारमेंट पे डिपेंड करती है। इस गारमेंट पे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो, जब आप लाइनिंग लगाओगे अगर तब रिक्वायर्ड हो तो आप बिल्कुल कट एंड स्लैश की हेल्प जहाँ जहाँ लगे वहां आप खुद से आपको समझ आ जाएगा कि इधर कट करके स्प्रेड करने की जरूरत है।
एक लेयर और देख लो। मैं इसे अभी लेंथ वाइज अभी कट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप खुद समझ गए कि इसको अगर मुझे किसी भी शेप में कट करना है तो अभी मैं इसे मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकती हूँ, छोटी वाली। और किसी के कोई क्वेश्चंस है इससे पहले कि हम लाइव कंप्लीट करें? अगर कुछ भी आपके मन में है, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, एनीथिंग यू वांट टू लेट मी नो, आप बता सकते हो। एक बार ये लेयर अटैच करके मैं आपको फ्लावर का भी आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपको ऐसे कुछ फ्लावर जैसे इसके फोटो में बना है उस टाइप से बनाना हो तो आप कैसे इजी मेथड से बना सकते हो। और उसके पहले ये भी बता देती हूँ कि इसको कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा ड्रेप सेट कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? इसको डमी पर डाल के थोड़े ना रखना है, हमको इसको निकाल कर पहनना है, स्टिच करना है ना? उसके लिए क्या करना होगा वो भी एक बार आपको बता देती हूँ। तो जब आप पूरा ड्रेप सेट कर लोगे, अभी ये लेयरिंग मैंने यहाँ से पूरा एग्जैक्ट कट नहीं किया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर से इसका लुक जैसे भी देना हो, मुझे ये अल्टीमेटली इधर से काटना है, नीचे वाला लेयर किधर से काटना है, तो वो पहले मैं फिक्स करूंगी। ये सब फाइनल होने के बाद जब मुझे डमी पर दिखेगा कि जो प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है मुझे एज इट इज ही चाहिए, तब हम उसे सिक्योर करेंगे, ठीक है। अब सिक्योर करना मतलब क्या? हम सुई धागे की हेल्प से इसे सिक्योर कर सकते हैं, है ना? तो मैं आपको एक बार करके बताती हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी नीचे की लेंथ भी मुझे यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही है, तो वो आप कर लेंगे ना खुद से। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है, आपको कोई भी शेप देना है, एक बार पूरा सेट करने के बाद में आप वो नीचे से खुद से कर सकते हैं। आप मेजरिंग टेप से नाप के कर सकते हैं। कुछ अगर आपको अंदाजे से करना है कि ये यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कट कर देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बस मेजरमेंट्स में गड़बड़ नहीं करना। तो अब देखो, एक कॉन्ट्रास्ट कलर के धागे से आप क्या करोगे, एक बार जब पूरा ड्रेप आपका फिक्स हो गया कि आपको अल्टीमेटली यही ड्रेप रेडी रखना है, तो आप क्या करोगे, जितनी प्लीट्स बन रही है ना, जहां भी बन रही है छोटी से छोटी प्लीट, आपको उसे रनिंग स्टिच से कपड़े पर ही सिक्योर करना है। अब बहुत केयरफुली इस चीज का ध्यान रखना कि अंदर लाइनिंग के साथ आप नहीं सिल दो, ठीक है। वो थोड़ा टिपिकल पार्ट होता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अंदर अस्तर में आपका धागा नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए बहुत बार ये भी कर सकते हो कि अस्तर एक बार लगा दिया आपने पूरा डमी के ऊपर, उसके बाद आप चौक से पूरी आउटलाइन कर सकते हो और फिर अस्तर को हटा के अलग कर सकते हो, ताकि ये रिस्क थोड़ा कम हो जाए कि अस्तर में धागा नहीं चले जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जितनी भी जहां भी प्लीट्स बन रही है ना, उन्हें प्रॉपर सिक्योर करना है। चाहे वो ये प्लीट्स हो, यहाँ की प्लीट्स हो, ये साइड प्लीट हो, एक गले पे जो ये इतनी इतनी सी बन रही है ना, इन्हें भी, ठीक है, छोटी छोटी प्लीट्स को भी आपको अच्छे से सिक्योर करना होगा। वरना क्या होगा, आप इसे निकालोगे, ये प्लीट खुल के फैल जाएगी और फिर आप उसको अस्तर पे रखोगे और आपको लगेगा कि कपड़ा एक्स्ट्रा, आप साइड से कट कर दोगे, तो यहाँ कोई प्लीट बनेगी ही नहीं। इसलिए आपको यहीं पे इसे फिक्स करना है पूरा, ताकि इसके खुलने का कोई चांस ही ना रहे, है ना।
तो इतना पूरा सिक्योर करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं ये पूरा तो सिक्योर नहीं कर पाऊंगी अभी। पर आप एक बार मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ कि ये आपसे हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन या लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा प्लीट भी यहाँ पर करके बता देती हूँ कि किस तरह से होना है, और फिर एक बार आपको फ्लैट किस तरह से बनेगा वो बता देती हूँ। मुझे एक तो दे दो, दूसरा नीडल। हाँ जी, bespoke डिजाइन। तो bespoke डिजाइन किसको बोलते हैं? जो हम लोग कस्टमाइज करते हैं ना, उन चीजों को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने टर्म सुने होंगे, और bespoke, प्रेते पॉटर, ये सारी चीजें जो है ना, ये फैशन डिजाइनिंग के अलग अलग टर्म्स है। कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनर्स होते हैं ना, वो एक गारमेंट, एक डिजाइन एक ही बार बनाते हैं, और इसलिए उनकी प्राइस, उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि वो दोबारा उसको बनाते ही नहीं है। तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, आपने देखा होगा, उनके आउटफिट एक या दो बार, तीन बार रिपीट होते हैं, वो भी अलग अलग सिलेब्स के। किसी पेरिस के सिलेब ने पहना है तो एक आध बार एक इंडियन सेलिब्रिटी को पहन लेगा, बट उससे ज्यादा नहीं। कुछ गारमेंट्स ऐसे होते हैं जो बनते स्पेसिफिकली स्पेसिफिक लोगों के लिए है। ठीक है, अब ये इस तरह से हमें, ये जो छोटी प्लीट है ना, ये किस तरह से करोगे? पूरा इस तरह से आप, या तो जिस तरह से हेमिंग करते हैं, जैसे तुरपाई होती है, ताकि वो वहीं पर उतना ही एरिया फिक्स हो जाए, है ना, या फिर रनिंग स्टिच से। तो ये दो तरीकों से आप कर सकते हो। जो प्लीट्स करनी हो तो आप, जैसे हम हेमिंग करते हैं ना, तुरपाई वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो जितना जितना प्लीट लेना है, जैसे कि यहाँ पे कपड़ा जरा सा आ रहा है प्लीट में, और यहाँ आगे ज्यादा आ रहा है, तो वो पूरा कपड़ा अंदर ही इन्वॉल्व रहेगा, है ना, पैक हो जाएगा। और ये मैं थोड़ा दूर दूर टाका लगा रही हूँ, दूर दूर इसको स्टिच कर रही हूँ। उसमें नॉट भी आ गया है, इतना दूर दूर नहीं करना है, पास पास करना है। सबको आइडिया मिल गया, लेकिन हो जाएगा सबसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पास पास में करके इसको सिक्योर करना है, ताकि प्लीट नहीं खुले। और कंट्रास्ट कलर के थ्रेड से करना है। मैं अभी ब्लैक कलर के धागे से क्यों कर रही हूँ? ताकि बाद में मेरे को हर जगह ये अलग से ही चमकते हुए दिख जाए, एंड आई कैन कट इट। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये धागा तो दिखाना नहीं है, तो मुझे हर जगह जहां भी जरूरत है ना, इस तरह से प्लीट्स देने की, तो मैं कॉन्ट्रास्ट कलर के धागे से दूंगी। अगर आप डार्क कलर के फैब्रिक को ड्रेप कर रहे हो तो लाइट कलर का धागा ले लेना, लाइट कलर के फैब्रिक को कर रहे हो तो डार्क कलर का धागा ले लेना, ताकि अलग से दिख जाए। ठीक है, और बाद में आप इसे खोल सको, क्योंकि ये सारा जो धागा है हमको अल्टीमेटली पूरा का पूरा खोलना है। ठीक, तो इस तरह से रनिंग स्टिच के हेल्प से, या कहीं पे रिक्वायर्ड हो तो हेमिंग करके पूरा हम इसे फिक्स कर लेंगे। जितनी भी प्लीट्स है, अभी तो मैंने सिर्फ इतनी सी प्लीट्स की है, अगर अभी मैं इसको पूरा करने जाऊंगी, ये जो छोटी सी यहाँ प्लीट बन रही है, मैं ये भी करूंगी, ये जो प्लीट बन रही है इसे भी करूंगी, यहाँ पर जो बन रही है, ये पूरी प्लीट्स को यहाँ तक लाकर, इस प्लीट को यहाँ तक लाकर पूरा पूरा उससे सेट करूंगी, ताकि वो खुले नहीं। क्लियर? एंड वंस दिस इज डन, पेटल्स दे दो। तो मैं एक बार आपको अब ये भी बताती हूँ कि फ्लावर किस तरीके से बना सकते हो। एंड आई ट्राई कि इसका जो पूरा फाइनल लुक है ना, मैं एक बार एक रील बनाकर भी डालूंगी। हमने छोटे छोटे क्लिप्स अभी भी लिए हैं, लाइव तो ये रहेगा ही आपके पास कभी भी देखने के लिए। इसको पूरा लाइनिंग से पलट कर स्टिच करके, और फिर आई ट्राई कि मैं इसका फाइनल लुक आपको अल्टीमेटली दिखाऊं कि कैसा लगा। एंड इफ यू वांट, जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको एक बार हमारे कोर्स की भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जो हमारा ड्रेपिंग कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, हम उसे रीलॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें बेसिक से लेके, यानी कि मसलिन को कैसे ड्रेप करते हैं, एकदम बेसिक्स ऑफ ड्रेपिंग, कैसे आप अलग अलग पैटर्न के ब्लाउजेस या कॉर्सेट्स निकाल सकते हो, ये समझने से लेकर एकदम हाई एंड गारमेंट्स आप कैसे बना सकते हो, हेवी गाउन्स, पार्टी वेयर गाउन्स, जो आप पिंटरेस्ट वगैरह पर देखते हो और सोचते हो कि ये कैसे ड्रेप होगा, कैसे बनेगा। और अलग अलग टेक्निक से कैसे इन गारमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। उसमें कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी, कुछ मॉडर्न एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स होंगी,
कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, बकल्स वगैरह कैसे यूज करते हैं। आजकल बहुत सारे गारमेंट्स होते हैं जिनमें बकल्स का यूज होता है और अलग अलग तरीके के ड्रेप रेडी होते हैं। कैसे कैसे फैब्रिक्स ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक फैब्रिक में तो आप सारे ड्रेप्स नहीं करोगे, अलग अलग ड्रेप्स के लिए अलग अलग फैब्रिक्स कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपको उस कोर्स में सीखने को मिलेगी। मैंने इतना सोच समझ कर वो कोर्स डिजाइन किया है मेरी टीम ने और मैंने, कि आपको स्क्रैच से लेके छोटी से छोटी चीज से लेकर एकदम प्रोफेशनल गाउन्स जो बनते हैं ना, वो भी समझ आ जाए। यानी कि अगर आपका क्लाइंट आपके पास कोई भी ड्रेप लेकर आता है तो आप देखकर घबराओ नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये तो मुझसे हो जाएगा, है ना। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर से आप पता कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बहुत इकोनॉमिकल रखा है वो कोर्स, बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि ड्रेपिंग को मैं थोड़ा प्रमोट करूँ और ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। ऑफ कोर्स मुझे तो उससे फायदा होगा ही, बट ट्रस्ट में आपको भी बहुत फायदा होगा। जी, ये जो चीज है ये हर कोई नहीं करता है, हर कोई सिखाता नहीं है, हर कोई सीखता भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ड्रेपिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके एक बार देखें। तो देखो ये फ्लावर के लिए ना लीव्स किस तरह से रेडी की है, पेटल्स मैं एक बार आपको बताती हूँ। मेन फैब्रिक के लिए है, मेन फैब्रिक को ना इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर सबको। एक साइड पे हमने सेम इसी कपड़े में से दो इस शेप की पहले तो लीव्स कट कर लिए, किसी भी शेप की कर सकते हो। पेपर पे एक पैटर्न बना लो और फिर उस शेप की पत्तियां इस तरह से कट कर लो। एक को फ्यूजिंग किया है, दूसरी को फ्यूजिंग नहीं किया है, और एक को फ्यूजिंग करने के बाद दूसरे के साथ सिल देना है और बस पलट लेना है। तो बहुत ही बेसिक टेक्निक है, ठीक है। इसको इस तरह से पूरा अंदर से हम टर्न कर लेंगे तो रेडी होके हमें इस तरह की पूरी पेटल रेडी मिल जाएगी। ठीक, सबको क्लियर है। अब इसका फ्लावर बनाने के लिए यहीं पर एक मिनट आ जाओ। अब इसका फ्लावर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से एक एक छोटा छोटा इनमें ट्विस्ट दो। जब ऐसे आप पत्तियों में ट्विस्ट देते हो ना, थोड़ा एक 3D फील आता है, थोड़ा रियल फील आता है। असली फ्लावर्स वगैरह कैसे दिखते हैं, थोड़े उठे हुए उभरे हुए 3D दिखते हैं, तो उस तरह का एक स्लाइड फील आ जाएगा। इस तरह से इनको रेडी करके और फिर जिस भी एरिया पर लगाना चाहो, पहले तो अभी मैं इसको बीरेड पिन से कर रही हूँ, पर इसको पिन से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा फ्लावर सेम कलर के थ्रेड से स्टिच करके पूरा बना लो और फिर उसको अल्टीमेटली इस पर सिल लो, या आप पूरी ड्रेस बनने के बाद भी कर सकते हो, है ना। ये फ्लावर वाला काम अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिखाना था इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। बट ये एंड में पूरा आउटफिट बन जाए, फिटिंग विटिंग चेक करके फ्लावर ही है, या आप बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी बिना सुई धागे के हेल्प से हो सकता है ये खुल जाए, जो मैं ट्विस्ट करके दिखाना चाह रही हूँ। बट आई होप कि आपको आइडिया मिल चुका है कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, और अब क्योंकि आज का लाइव एंड करने का टाइम आ रहा है, मुझे एक बार बताओ कि कैसा लगा, मजा आया, ताकि मैं ऐसा और ज्यादा लाइव आके और इंटरेस्टिंग चीजें भी कर सकूं, यहाँ पर सिखा सकूं। सो प्लीज लेट मी नो कि कैसा लगा आपको। या आप ये ड्रेस ट्राई करने वाले हो, देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी, आप प्लीज बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा सुनकर। तो मैं इसे अभी रैंडमली प्लेस कर रही हूँ, बट लाइक आई सेड, इसको आप पूरा सुई धागे से अच्छे से फ्लावर पहले बनाकर और उसके बाद में लगाएंगे तो वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो मैंने इसे रैंडम 4 पेटल्स लगा दिए हैं, पर मैंने काफी सारे पेटल्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। तो इस तरह से पूरा इसको 3D लुक देने के लिए एक के ऊपर एक हम इस तरह से ना इनको सेट करते जाएंगे, तो पूरा ऐसा 3D फ्लैट जैसा बन जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है। कमेंट्स मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ। बैठ जाओ। थैंक यू शर्मिला जी, थैंक यू एवरीवन। और किसी ने पूछा है कोर्स का प्राइस कितना है, बहुत ही कम है, लेकिन बाकी की डिटेल्स के लिए ना डिस्क्रिप्शन एक बार देख लो। और जितनी दूसरी चीजें भी जानना चाहते हो, कोई क्वेश्चंस भी हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या क्या सीखने को मिलेगा,
तो ना पूरा पीडीएफ फाइल भी रेडी करके रखा है, मतलब प्रॉपर फोटोज आपको दिख जाएंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे। तो जब सारे फोटोज देख लोगे तो आपको पता रहेगा कि ठीक है ये गारमेंट सीखने को मिलेगा, ये गारमेंट सीखने को मिलेगा, है ना। थैंक यू एवरीवन। पूनम जी ने पूछा है, आपने हिंदी में तो नहीं पूछा है लेकिन आपने जिस भी लैंग्वेज में पूछा है मैं समझ गई आपने क्या पूछा है। तो देखो आपने पूछा है स्टिचिंग कैसे करनी है, तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि स्टिचिंग के लिए तो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा ना। पर चलो मुझे आपका टाइम नहीं वेस्ट करना है। आई वांट कि अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो भी ये आपको पता रहे कि कैसे स्टिच करनी है। कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमने जो अंदर अस्तर रेडी रखा है ना पूरा क्रेप का, और नीचे के लिए जो मैंने आपको कहा था कि आप अलग से एक लाइनिंग कट कर लीजिए क्रेप की, तो वो आप पहले तो आपस में स्टिच करना। अंदर का ऊपर वाला अस्तर, ऊपर वाला लाइनिंग एंड नीचे वाला लाइनिंग, वंस दे आर स्टिच टुगेदर। आप किस तरह से कोई भी गारमेंट को पलट कर स्टिच करते हो, जैसे ऊपर का ड्रेप मेरा पूरा तैयार है, आपको इस पे इतने सारे हैंड स्टिचिंग करने की जरूरत रहेगी कि ये फिक्स हो जाए ऊपर वाला ड्रेप एक बार। और आपका नीचे वाला लाइनिंग तो तैयार है ही, तो अब आप इसको एक नॉर्मल मेन फैब्रिक के जैसे ट्रीट कर सकते हो। आप ये भूल जाओ कि इसमें आपने प्लीट्स दिया है, इतना सारा ड्रामा ऐड किया है, फॉरगेट अबाउट इट। आप सिर्फ इतना याद रखो कि एक मेन फैब्रिक है आपके पास। जब आप इसे निकाल लेंगे पूरा डमी से, है ना, अभी तो डमी पर लगा हुआ है, और जब पूरा सिक्योर कर लोगे अच्छे से, इसे निकाल के अलग कर लोगे, एक मेन फैब्रिक रहा आपके पास और एक आपके पास रहा अस्तर हमारा क्रेप वाला। अब आप उन्हें आपस में पलटी करके स्टिच कर सकते हो, वन थिंग। इफ नॉट तो इनको पहले तो साथ में स्टिच कर सकते हो। दो तरीके से स्टिच करते हैं। अगर एक लाइनिंग लगानी है तो इसी लाइनिंग से पलट के स्टिच कर दो। अगर दो लाइनिंग लगानी है, इसके साथ पहले इसको पूरा सिक्योर करो मशीन से, अस्तर को पूरा इसके साथ आप फिक्स कर लो, कॉर्नर पे एक सिलाई चला लो, और उसके बाद एक और लाइनिंग सेम ऐसी रेडी की हुई, चाहे वो क्रेप की हो चाहे कॉटन की हो, उसके साथ पलट के स्टिच कर लो। और साइड में आप इसमें जिप दे सकते हैं क्योंकि इट्स अ ड्रेस, तो आपको चाहिए रहेगा कुछ ऐसा क्लोजर, तो साइड में जिप दे सकते हो। अगर आप बैक भी पूरा ड्रेप कर रहे हो या गारमेंट कंस्ट्रक्शन के मेथड से भी कट कर रहे हो और बैक में ओपनिंग देकर रखिए, तो फिर आप बैक भी अलग से बैक में जिप दे सकते हो। अगर स्टिचिंग में कुछ भी नहीं आता तो क्या आप स्टार्टिंग से सिखाएंगे? स्टिचिंग चीज जो है वो मैं स्टार्टिंग से नहीं सिखाऊंगी, थोड़ा बेसिक आप कहीं से सीख लो, स्टिचिंग में बहुत टाइम नहीं लगता है। मैं ड्रेपिंग पूरा सिखाऊंगी और ड्रेपिंग के बाद स्टिचिंग कैसे करनी है वो सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन एकदम स्टार्टिंग से जो स्टिचिंग के बहुत बेसिक्स होते हैं, सिर्फ मशीन चलाना सीख जाओ, बाकी सब बता दूंगी, ठीक है। सिर्फ इतना कर लो और वो तो 10 दिन में कर लोगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक बार मशीन चलाना सीख जाओ बस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा आज का वर्कशॉप। मैं प्लान करूंगी ऐसे और भी मैं कुछ यूट्यूब पर लाइव आकर आपको वर्कशॉप्स लेते रहूं ताकि आपका भी और इंटरेस्ट बना रहे। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक है। तो आई विल सी यू वेरी सून। हम फिर से प्लान करते हैं और आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पता चल ही जाएगा जब भी हम कुछ नेक्स्ट वर्कशॉप प्लान करेंगे। बाय एवरीवन।